औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस मुबारक में आता है, बुखारी शरीफ की हदीस है कि तुम में से कोई शख्स जब तक अपनी नमाज की जगह पर जहाँ उसने नमाज पढ़ी है बैठा रहे और उसका वज़ू न टूटे, तब तक फरिश्ते उस पर दुरूद बेचते रहते हैं, यानी आम इंसानों पर भी, और यूं कहते हैं, या अल्लाह इसको बख्श दें, इस पर रहम फरमा। तो फरिश्ते जब दुआए रहमत करते हैं तो वो दरअसल अल्लाह ताला से क्या कहते हैं, या अल्लाह इन पर रहम फरमा, इनके दर्जात को बुलंद फरमा। फिर इसी तरह ये है कि अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला मन सल्ला अलैहा वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहा अशरा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजल फरमाएगा। ये सही मुस्लिम की रवायत है। इसी तरह एक और हदीस में आता है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अपने वालिद से रवायत करते हुए, कि एक रोज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आपका चेहरा मुबारक खुशी से तमतमा रहा था। हमने अर्ज़ किया, आज आपके चेहरे पर मसरत के आसार देख रहे हैं। तो आपने फरमाया, मेरे पास जिब्राइल तशरीफ़ फरमाए और बशारत दी कि अल्लाह ताला फरमाता है कि आपके लिए ये बात खुशी का बाइस नहीं कि आपका जो उम्मती आप पर एक मरतबा दुरूद भेजे, मैं उस पर 10 रहमतें नाजिल करूं, और जो उम्मती एक मरतबा आपको सलाम करे, मैं आप उनको 10 मरतबा सलाम करूं। कोई भी दुआ जब आप करते हैं और जो ज़िक्र आप करते हैं, तो उसका इतना अजर नहीं जितना दुरूद शरीफ का है। एक और रवायत है, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ा, अल्लाह ताला उसके हिस्से में 10 नेकियां लिख देते हैं। एक और हदीस में, जो मेरे ऊपर एक बार दुरूद भेजेगा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजेंगे, 10 गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे, 10 दर्जात को बुलंद फरमाएंगे। 10 रहमतें, 10 गुनाह माफ़ और 10 दर्जात बुलंद। अब कितना 10 स्टेप्स आप ऊपर हो गए हैं। फिर इसी तरह एक हदीस है, 10 मरतबा सुबह 10 मरतबा शाम को दुरूद पढ़ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हासिल करने का ज़रिया है। ये हदीस जो है वो तबरानी की है। फिर इसी तरह एक और हदीस में आता है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक वो लोग होंगे जो मुझ पे ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद भेजते हैं। इसी तरह एक और हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ घर से निकले और खजूरों के बागात में दाखिल हुए। आपने बहुत लंबा सजदा किया, हत्ता कि मुझे अंदेशा हो गया कि कहीं अल्लाह ने आपकी रूह ना कब्ज़ कर दी हो। इतनी देर लगा दी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ही देख रहा था कि आपने सर उठाया और फरमाया, क्या बात है? मैंने बात बताई तो आपने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं आपको एक बशारत न दूं? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स आप पर दुरूद भेजेगा, मैं भी उस पर रहमत नाजिल करूंगा। जो आप पर सलाम करेगा, मैं भी उस पर सलाम भेजूंगा। उम्मत का दुरूद और सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाया जाता है। वो कैसे, इसके बारे में नसाई की रवायत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह सुब्हानहु ताला के फरिश्ते ज़मीन में फिरते रहते हैं और मेरी उम्मत का सलाम मुझे पहुंचाते हैं। यानी हमारी डायरेक्ट आवाज़ आप नहीं सुनते, फरिश्ते आपको पहुंचाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी कब्र को मेला ना बनाओ और ना ही अपने घरों को कब्रिस्तान बनाओ। तुम जहाँ कहीं भी हो मुझ पर दुरूद भेजते रहो, तुम्हारा दुरूद मुझ पर पहुँचा दिया जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर और उमर भी शरीक थे। मैं दुआ के लिए बैठा तो मैंने अल्लाह की, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा, फिर अपने लिए दुआ की तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह अल्लाह से मांगो, ज़रूर तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी। दोबारा से फरमाया कि अगर इस तरह अल्लाह से मांगो तो जो भी हाजत होगी वो कबूल होगी। अब ये है असल तरीका दुआ मांगने का कि दुआओं के शुरू में अगर हम दुरूद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दुआ करेंगे, फिर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, तो इससे क्या होता है, दुआ हमदो सना और दुरूद के साथ लपेट दी जाती है, एक ऐसी स्टैंप लग जाती है दुआ पे कि वो डायरेक्ट अल्लाह के पास पहुंच जाती है, उस रास्ते में रुकती नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला दुरूद शरीफ को नहीं हटाएंगे उससे, उस पे एक स्टैंप लगा देते हैं। दुरूद शरीफ रद्द नहीं होता और फिर 10 रहमतें भी आती हैं। जब आपने पहले दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो आपने क्या किया, महफूज कर ली दुआ। अब वो कबूल होगा तो साथ आपकी दुआ भी कबूल हो जाएगी। आप एक ऐसा ज़रिया इख्तियार कर लेते हैं जिसके ज़रिए से उसकी कबूलियत में मुश्किल नहीं होती। फिर इसी तरह हज़रत हज़ाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। एक शख्स आया, नमाज पढ़ी, अल्लाह से मग़फ़िरत की, दुरहास की, रहमत की दुआ करने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नमाजी तूने जल्दी की, जब नमाज पढ़ चुको तो अल्लाह की हम्द व सना बयान करो जैसा कि उसका हक है, फिर मुझ पर दुरूद भेजो, फिर उससे दुआ करो। ये एक अदब सिखाया गया है हमको। कई लोग होते हैं वो डायरेक्ट दुआ शुरू कर देते हैं, नहीं, पहले अल्लाह की हम्द व सना बयान करो, जिससे मांग रहे हैं उसकी तारीफ बयान करो, फिर दुरूद शरीफ पढ़ो। फिर हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक कोई मुसलमान मुझ पर दुरूद भेजता रहता है, उस वक़्त तक फरिश्ते उसके लिए दुआए रहमत करते रहते हैं। जहाँ अल्लाह की 10 रहमतें आते हैं वहाँ फरिश्ते भी दुआएं करना शुरू कर देते हैं, अब चाहे कम पढ़े या जो चाहे ज़्यादा पढ़े। फिर इसी तरह एक और बहुत खूबसूरत हदीस है जो मेरे उस्ताद ने मुझे सुनाई थी। वो कहते हैं कि आपको दुनिया की कितनी बड़ी नेमत मिल गई। हज़रत इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर कसरत से दुरूद भेजता हूँ, अपनी दुआओं में से कितना वक़्त आपके लिए वक्फ़ करूँ, जब मैं दुआ मांगता हूँ तो कितना वक़्त मैं दुरूद शरीफ में लगाऊँ। आपने फरमाया, जितना तू चाहे। मैंने अर्ज़ किया, 1/4, 1/4 हिस्सा, जितना तू चाहे, लेकिन इससे ज़्यादा करे तो तेरे लिए अच्छा है। मैंने अर्ज़ किया, आधा वक़्त। आपने फरमाया, जितना तू चाहे, लेकिन अगर तू इससे ज़्यादा करे तो तेरे लिए अच्छा है। मैंने कहा 2/3। आपने फरमाया, जितना तू चाहे, लेकिन अगर ज़्यादा करे तो तेरे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया कि अपनी सारी दुआ का वक़्त अगर दुरूद के लिए वक्फ़ करता हूँ तो इस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तेरे सारे दुखों और गमों के लिए काफ़ी होगा और तेरे गुनाहों की बख्शिश होगा। खुसूसन उस वक्त जब कोई डिप्रेशन की कैफियत होती है, फिर समझ ही नहीं आती क्या मांगें या क्या ना मांगें।
कोई चीज़ गुम हो जाती है, कोई बुरी खबर आप सुन बैठते हैं, कोई आपको सताने लगता है, कोई चीज़ हो, गुस्सा आ जाए, दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। सब गमों का हल है, 10 रहमतें जो आने लग जाएंगी। हम अक्सर ये सोचते हैं कि इतना लंबा है, कौन पढ़ेगा। अब दुरूद ताज जो है, मैं आपको इसकी फजीलत बताऊं कि अगर आप दुनियावी लिहाज से इसके इतने फ़वाइद हैं कि आप अपने तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर आप रात को सोते हुए सिर्फ 2 मरतबा ही पढ़ लें तो इसके फ़वाइद क्या होंगे। जो शख्स भी रात को सोने से कबल 2 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह पाक हर गम, हर मुसीबत से उसको निजात अता फरमाते हैं और उसकी रिज़्क़ की कुशादगी नसीब फरमाते हैं। जो शख्स वुज़ू करते हुए इसको पढ़ ले, जिस काम का भी इरादा करेगा, अल्लाह पाक उस काम में बरकत देंगे। और जो रात को सोते हुए पढ़ लेगा, जिस काम के लिए वो अपने जहन में तसव्वुर करेगा, जो भी उसकी हाजात हैं, अल्लाह पाक वो दिन शुरू होते ही उसकी हाजात को पूरा फरमा देंगे। अगर किसी पे गम ज़्यादा है, किसी पर मुसीबत या परेशानी ज़्यादा है, रात को 2 मरतबा जो ये पढ़ लेता है, अल्लाह पाक उसको हर गम, हर मुसीबत और हर परेशानी से निजात अता फरमाते हैं। जिस कहीं के शोहर अगर शोहर आपसे नाराज़ हैं, वो गैर औरतों की तरह दिलचस्पी लेते हैं, आप रात को ये दुरूद ताज जो है वो आप पढ़ लें, अल्लाह पाक इससे भी आपको उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत डाल देंगे। और जो शख्स रात को पढ़ लेगा, दुनिया आखिरत में हर तरह की जितनी भी मुसीबतें हैं, रंज हैं, सख्ती हैं, हर तरह की मुसीबतों से वो आज़ाद रहेगा। और जो कोई मगरिब और इशा के दरमियान 5 मरतबा दुरूद ताज पढ़ ले, 5 मरतबा पढ़ ले, इसके माल में बरकत होगी, इसके सब काम आएंगे और अमन में रहेगा। इंशाअल्लाह उसकी उम्र दराज होगी। अब ये तमाम वो चीज़ें हैं, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक तमाम मोमिनों को, तमाम मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमें इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए।